हेलो बच्चों, आज करते हैं हम एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी एक एंगल टेबल सीखनी ज़रूरी है। एंगल टेबल आनी चाहिए या याद होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से एंगल होते हैं। इसमें होते हैं एंगल, एक तो होता है 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इसमें एंगल है 0 डिग्री, सबसे पहले 30 डिग्री, 45, 60, 90, इस तरह से 5 एंगल हो गए। या तो हमें याद होने चाहिए कि क्या होता है। जैसे साइन थीटा, सबसे पहले मैं एक आपको बनाने का तरीका सिखाता हूँ। हमने लिखा 0/4, कोई 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ये क्या है? ये एंगल है 0, 1, 2, 3, 4, 4 एंगल। ठीक है, इन सब का स्क्वायर रूट कर दिया, सबका स्क्वायर रूट कर दिया। अब 4 से 4 कट गया तो 1। ठीक है, 2 ये जो कट रहा है वो काट दिया। अब 0/4 क्या हो जाएगा? 0। 1/4 क्या हो जाएगा? 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2। 1 का तो रूट 1 ही होता है। ठीक है, 1 बाय, ये रूट के अंदर ही है, √2। ये √3 हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला 2, और ये 1 का 1 ही रहेगा। अब देखो, ये हमारे पास 5 वैल्यू आई, तो ये किसकी हैं? साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू आप याद कर लो या इन्हें सीख लो बनाना। 0, 1/2, 1√2, √3/2 और 1। ठीक है, इस तरह से इन्हें आप याद कर लो कि 0 डिग्री की 0 वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की 1/2, साइन 45 की 1√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। ये आपने सीख लिया। उसके बाद हम कॉस थीटा जो है, साइन से ही, बिल्कुल जैसे हमने साइन की अगर सीख ली तो साइन से ही हम कॉस सीख लेंगे। 1 जो है ना, 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, √3/2 ये यहाँ आ जाएगा। ठीक, ऐसे करके ये 1√2 यहाँ पे आ जाएगा, और 1/2 यहाँ आ जाएगा, और 0 यहाँ आ गया। तो साइन और कॉस की हमारे पास वैल्यू बन के तैयार आ गई। ठीक है, अब मान लो कि हमें जो है ना, साइन और कॉस तो हमने निकाल लिया, अब हमें tan निकालना है। तो tan क्या होता है? tan होता है हमारा साइन अपॉन में कॉस। ठीक है, साइन अपॉन में कॉस करने के लिए, tan निकालने के लिए सबसे पहले क्या, 0/1 यहाँ पर हमने लिख दिया tan थीटा। ठीक है, ये अब 0/1 साइन अपॉन में कॉस होता है, tan क्या होता है ये याद रखना है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 0/1। ठीक है, तो 0/1 की वैल्यू क्या बन जाएगी? यहाँ पर 0 बन गई। अब 1/2 √3/2, 1/2 अपॉन में √3/2 कैसे बनता है? ये 1/2 इंटू 2 √3 ऐसे हो जाता है ना, ये उल्टा हो जाता है, ऊपर जाके कट गया तो 1/3 बच गया, है ना। तो इस वैल्यू को लिख लेंगे यहाँ पर 1/3। इसी तरह से ये दोनों तो कट जाएंगे, 1/2 अपॉन में 1/2 तो ये 1 ही हो जाएगा सीधा। √3/2 और उल्टा हो जाता है ना, नीचे से 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, ऐसे कट गया तो ये सिर्फ √3 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर 1/0, 1 जो 0 जो है 1 को डिवाइड नहीं करता, तो हम इसे कर देंगे नॉट डिफाइंड। इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई साइन, कॉस और tan की। अब साइन, कॉस और tan की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, तो क्या है, अब 6 टोटल होते हैं, 6 रेशियो होते हैं ना। तो साइन, कॉस, tan, अगला हुआ कॉसेक। ठीक है, कॉसेक 0 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है, कॉसेक साइन का बिल्कुल उल्टा, तो 0 है तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/2 है तो 2/1 हो गया, यहाँ पे 2 लिख देंगे। 1/√2 है तो √2/1 हो गया। ये क्या है, √3/2 तो 2/√3, इस तरह से हो गया, और 1 का तो 1 ही रहेगा। इस तरह हम हमारे पास साइन, कॉस, tan, कॉसेक की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है सेक की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि कॉस का अपोजिट होता है सेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक। हम यहाँ पे ऐसे देखो, 1/में साइन इक्वल साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये चीज़ें ये भी हमने सीखते चलना है साथ साथ में।
1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये चीज़ें हमें सीख के चलनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब जैसे कॉस का अपोजिट 1 का अपोजिट जैसे यहाँ पे किया था 1 का अपोजिट 1 हो गया, ठीक है। टू √3/2 है तो 2√3 उल्टा, ठीक है। 1/2 है तो क्या हो जाएगा, ये √2 हो गया, ठीक। 1/2 है तो 2/1 है ना, और 0 है तो नॉट डिफाइंड, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर कॉट थीटा क्या होता है 10 का अपोजिट, 0 है तो नॉट डिफाइंड है ना, 1/√3 है तो √3/1, 1 है तो 1 ही रहेगा, √3 है 3/1 होता है ना तो 1/3 हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर अगर नॉट डिफाइंड है तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनके पांच हमारे एंगल हुए और टोटल 6 रेशियो हुए, तो पांचों एंगलों को हम सीख लेंगे। सबसे पहले या तो हम साइन की वैल्यू को सिर्फ याद कर लें, बाकी हम औरों को बना सकते हैं। तो इस तरह ये टेबल आसानी से सीखने के लिए या बनाने के लिए मैंने बताई है। इसी टेबल से जो है ना रिलेट करेंगे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन 8.2 के। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो फर्स्ट आंसर जो है इसका सॉल्यूशन, ये क्या करना है, हमें sin 60 की वैल्यू रखनी है। sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, यहाँ पर रख दिया हमने √3/2। इन दोनों के बीच में कोई भी निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है। cos 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे हम √3/2, यहाँ पर √3/2 रख दी, प्लस sin 30 की वैल्यू रखेंगे, sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू, अब cos 60 की वैल्यू देखेंगे 1/2। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1 और 2 2 जा 4, तो ये हो गया हमारा 3 + 1 क्या हो गया 4 और ये हो गया 4, कट गया 1, तो हमारा फर्स्ट जो है इसका आंसर आ गया 1। इस तरह हम सॉल्यूशन इसका एक्सरसाइज का फर्स्ट सॉल्यूशन करेंगे। ये इसका सेकंड जो पार्ट है वो करेंगे हम इसी तरह से। सेकंड जो पार्ट होगा हमारा, सेकंड पार्ट क्या है, 2 मल्टीप्लाई में है 1045, तो 1045 का स्क्वायर है 1045 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30। अब यहाँ पर 30 की वैल्यू क्या हुई √3/2, ठीक है ना, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू भी क्या होती है √3/2 इसका स्क्वायर, यहाँ पर 2 हो गया इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस √3 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और ये 4। अब देखो 2 बन जाए तो 2 हो गया, प्लस ये 3 - 3 और 4 - 4 तो 0 हो गया है ना। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 2। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगला पार्ट है हमारा जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।